अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद अहमद गिलानी। आज हम इस वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस को देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लिटरेरी डिवाइस क्या होती है, और ये 5 इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस में से 2 या 3 आपको हर इंग्लिश की पोम में नजर आएंगी। तो देखते हैं कि व्हाट इज अ लिटरेरी डिवाइस। Literary devices are the techniques that writers use to create a special effect in their writings. They beautify the language and make it unfamiliar to the reader. इसका मतलब ये है कि literary device ऐसी टेक्निक होती है जो राइटर्स यूज करते हैं, पोइट्स यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी राइटिंग में स्पेशल इफेक्ट लाने के लिए। वो अपनी राइटिंग को ब्यूटीफाई करते हैं और इसको अनफेमिलियर बनाते हैं। मतलब जो एक तरह की राइटिंग जो हमें नजर आती है उससे ये जरा सी अलग करते हैं राइटिंग को। तो इन टेक्निक्स को लिटरेरी डिवाइस कहा जाता है। तो अब हम उन 5 लिटरेरी डिवाइसेस को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले हमारे पास है सिमिली। सिमिली जो है ये असल में एक कंपैरिजन है जो एक चीज को दूसरे चीज के साथ कंपेयर करती है। मतलब इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू डिसिमिलर थिंग्स। अगर 2 मुख्तलिफ चीजों को कंपेयर किया जाए तो इस टेक्निक को सिमिली कहते हैं। इस लिटरेरी डिवाइस को सिमिली कहा जाता है और इसमें हमेशा लाइक या फिर एज का इस्तेमाल होगा। जैसे कि ही इज एज ब्रेव एज अ लायन। ये लड़का जो है ये शेर की तरह बहादुर है, शेर की तरह बहादुर है। इट इज लाइक अ हनी, ये शहद की तरह है। तो ये शेर की तरह बहादुर है या कोई चीज इतनी मीठी है कि हम कहते हैं कि ये शहद की तरह है। तो ये कंपेयर हो रही हैं 2 डिफरेंट चीजें। अब यहाँ पे इंसान को जानवर से कंपेयर किया गया है और उसमें लाइक या एज में से कोई यूज किया गया है। मतलब ये इसकी तरह है। तो इस कंपैरिजन को सिमिली कहा जाता है। दूसरी डिवाइस जो हमारे पास है वो मेटाफर है। ये डायरेक्ट कंपैरिजन है। अगर हम इसको सिमिली के साथ कंपेयर करें तो सिमिली इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, क्योंकि हम कहते हैं ये उसकी तरह है। ये मेटाफर जो है ये डायरेक्ट कंपैरिजन है। इन दिस an idea, object or situation is referred to directly as something it is not. इसको उस चीज के साथ डायरेक्ट कंपेयर किया जाता है जो कि नहीं होती वो। फॉर एग्जाम्पल अब मैं कहूँ कि ये जो बंदा है इसके पास इतनी नॉलेज है कि इस बंदे को मैं कहता हूँ कि ही इज अ वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया, कि ये बंदा खुद इंसाइक्लोपीडिया है। हालांकि ये बंदा तो इंसाइक्लोपीडिया नहीं है, लेकिन इसको मैं इतना ज्यादा डायरेक्ट कंपेयर कर रहा हूँ कि इसी बंदे को मैं इंसाइक्लोपीडिया कह रहा हूँ। यू आर माई हार्ट जब हम किसी को कहते हैं, जब हमारा कोई बहुत दिल के करीब होता है, हम इसको कहते हैं किसी को कि यू आर माई हार्ट। तो वो असल में तो हमारा दिल नहीं होता, दिल तो हमारा एक ऑर्गन है जो बॉडी में है, लेकिन हम उसको डायरेक्ट कंपेयर करते हैं। मैरी हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड। मैरी एक लड़की है जिसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसका जो दिल है वो सोने का है, मतलब हार्ट ऑफ गोल्ड। अब उसका दिल सचमुच का सोने का नहीं है, लेकिन उसको बिल्कुल डायरेक्ट कंपेयर किया जा रहा है। तो ये मेटाफर है। तीसरी, पर्सोनिफिकेशन। It attributes human characteristics to something non-human, or it gives human qualities to a non-living things or animals. अब इसमें मैं आपको आसान बता दूं, अगर हम किसी बेजान चीज को या जानवर को इंसान की खसूसियात दे दें तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मून वॉज रेस्टिंग ऑन द स्काई। चांद जो है वो आसमान पर आराम कर रहा था। अब आराम करना जो है वो इंसानों का कैरेक्टरिस्टिक है। चांद कैसे आराम कर सकता है? लेकिन अगर कोई शायर के द मून वॉज रेस्टिंग तो इसका मतलब ये है कि मून जो है वो पर्सोनिफाई हो रहा है। द सन इज स्माइलिंग। अब स्माइल इंसान करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आ जाए द सन इज स्माइलिंग तो सन को पर्सोनिफाई किया जा रहा है। द हॉर्स वॉज टॉकिंग टू मी। घोड़ा मेरे से बातें कर रहा था। तो बातें करना तो इंसानों का कैरेक्टरिस्टिक है, तो यहाँ पे घोड़े के साथ बातों को जो है एसोसिएट किया गया है। तो ये यहाँ पे हॉर्स जो है वो पर्सोनिफाई है। तो ये जो टेक्निक है इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। इमेजरी। इमेजरी जो है ये ऐसी टेक्निक है जो हमारे 5 सेंसेस में से किसी एक सेंस को अपील करती हो। हमारे 5 सेंसेस हैं, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ हियरिंग और सेंस ऑफ टेस्ट। ये 5 सेंसेस हैं हमारे। तो अगर ऐसा सेंटेंस या ऐसा फ्रेज जो पोएट ने यूज किया हो या राइटर ने यूज किया हो, उससे हमारे 5 सेंसेस में से कोई एक सेंस अपील कर रहा हो, उसको इमेजरी कहते हैं। जैसे द टाइनी रेड एंट्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। तो हमारे जहन में एकदम इमेज सी बन जाती है, एक तस्वीर सी बन जाती है। तो ये सेंस ऑफ साइट को अपील कर रहा है। जैसे हॉट स्पाइसी बर्गर, हम सुनते हैं तो ये हमारा जो टेस्ट है मुंह में एक जायका सा आ जाता है। तो ये सेंस ऑफ टेस्ट को अपील कर रहा है। फिर है द शार्प एज ऑफ पेपर, कि जो पेपर होता है, कागज होता है, उसका जो एज होता है वो बहुत शार्प होता है। जब उसकी बात करें तो सेंस ऑफ टच जहन में आता है। द बॉयज शाउटेड, मतलब शोर गुल की जो आवाज है या शोर बहुत ज्यादा हो, तो ये हमारा जो सुनने के जो हमारी सेंस है, सेंस ऑफ हियरिंग, इसको अपील करता है। ये भी इमेजरी है। और आखिर में फ्रेशली बेक्ड कुकीज,
फ्रेशली बेक्ड कुकीज़ जो है उससे जब बहुत गरम गरम कुकीज़ बनी हो उसकी जो स्मेल होती है, तो ये यहाँ से जो स्मेल है उसकी वो हमारी सेंस ऑफ स्मेल को अपील कर रही है। तो ऐसा फ्रेज, ऐसा सेंटेंस जो हमारे 5 सेंसेस में से किसी एक सेंस को अपील करता हो उसे इमेजरी कहते हैं। और लास्ट में एलिट्रेशन, ये तकरीबन ऑलमोस्ट 80% पोम्स में आपको मिलेगी। एलिट्रेशन क्या है? इट इज द रिपीटिशन ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। आसान में आपको बना देता हूँ कि ऐसा साउंड, ऐसा लेटर जो कि वर्ड के शुरू में यूज हुआ हो और उसके साथ जो दूसरा वर्ड है उसी में भी वही साउंड, वही लेटर इस्तेमाल किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल लेजी, लीपिंग, लिजर्ड्स। अब इसमें जो एल का साउंड है, ल साउंड जो है, या जो एल का लेटर है, यहाँ पे देखें लेजी, फिर साथ वाले वर्ड के भी स्टार्ट में लीपिंग, फिर साथ वाले वर्ड के स्टार्ट में लिजर्ड। जो एल का साउंड है या जो ल साउंड है, जो एल का लेटर है, बार बार रिपीट हुआ है। काइन, कीन, कोआलास, चॉकलेट, चीज, मीठी, मिंट, क्रंची, कैरामल। इस तरह के जो रिपीटिशन होते हैं जो स्टार्ट में होते हैं और सेम साउंड देते हैं या सेम लेटर होते हैं और साथ साथ वर्ड्स जो क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स होते हैं उनके स्टार्ट में जब आते हैं तो इसको एलिट्रेशन कहते हैं। ये 5 लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये ऑलमोस्ट आपको 80% पोम्स में मिलती हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस। आई होप यू हैव गॉट इट। थैंक यू वेरी मच।